एवरीवन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सब समझ आ गया था? क्या गुम हो गया भाई? करें स्टार्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी किसी भी एक स्फीयर के लिए थी, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, अब अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या कि कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है, मास ऑफ अर्थ आर रेडियस, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर अगर हम आर की जगह रेडियस पुट कर, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लगभग, बात क्लियर है? बढ़िया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि आर को चेंज कर दिया करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे केसेस लेंगे जिसके अंदर हमने अर्थ का मास भी डबल ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो देन हमें पता है सर, सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, आंसर निकाल लेंगे। तो जल्दी से मुझे करके दिखा दो ये वाला क्वेश्चन। तो आर बढ़िया। तो पोटेंशियल नहीं हुआ था ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? बाकी भाई, और किसका आंसर आया, बोलो जल्दी। आर आ गया, बढ़िया। तो लगाओ। तो आज मैं पूरे चैप्टर के आपको क्वेश्चन ही भेजूँ, तो सिंपल, ताकि आप ये कर पाओ। बाकियों का आया भाई, किया जाए? आंसर तो आना चाहिए, ऐसा ही गलत दे दो आंसर दे। हमें पता है सर, वैल्यू जी है, इसका मतलब जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ। अब हमसे पूछ लिया है तो जी डैश है, ठीक है। जी डैश हमें बोल दिया कि जी बाय 4 होगी ग्रेविटेशनल फील्ड 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि जी बाय 4। बढ़िया सर। एंड हमें एट वाइट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द ग्रेविटेशनल फील्ड बी 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस, यानी कि हमसे पूछ लिया है व्हाट हाइट। मास कांस्टेंट है एवरीवन, अर्थ का मास तो चेंज बोलना है नहीं कि मास डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया, तो यानी कि ये भी हो जाएगा अब कि एम बाय में आर डैश का। बताओ कोई डाउट हो? कोई डाउट आप लोगों को? पक्का? अभी भी आंखें ऐसे देख के जा रही हैं कि क्या कर दिया? एवरीवन ऑनलाइन? हाँ सर। जब वैल्यू जी थी तो मास एम था, आर क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि अभी अर्थ के सरफेस पे हैं हम। अब हमसे बोल दिया गया इस हाइट पे तुम अगर चले जाओ, जो तुम्हारी वैल्यू जी आ रही थी ना, अब वो जी डैश यानी चेंज होके हो जाएगी जी बाई 4, ठीक है। हाइट यानी यही तो बोल रहा है कि आप रेडियस चेंज कर रहे हो, है ना। जी एम बाय में आर डैश का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर।
आर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर डैश क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। बढ़िया, सिंपली अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 1 को मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, दिस बाय दिस इक्वल्स टू 4, देन इक्वल्स टू दिस आर डैश का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ सभी को? मैंने सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया है, g अपॉन जी बाई 4, 4 1 अपॉन में है तो ऊपर जाके ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन स्क्वायर और 1 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो आर डैश स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का। देन यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर डैश, आर डैश कर लो, ये आर डैश ही था ना, आर डैश का स्क्वायर, देन 2r इक्वल्स टू आर डैश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आर डैश क्या है, हमारी न्यू हाइट है। ठीक है, कहाँ से है ये, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये कहाँ से है, फ्रॉम सेंटर, कुछ क्या रखा है, फ्रॉम सरफेस। ठीक है, अच्छा लगा मुझे, इन्होंने किसी ने भी गलती नहीं की, सीधा आंसर 2r बोले। ठीक है, वरना मैंने सोचा था कम से कम 2-3 बच्चों का 2r आंसर आएगा। तो ध्यान रखना है, सरफेस से पूछा गया है, बार 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 बोल रहा हूँ कि जो ये आर है ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, इसका मतलब सर ये अर्थ है, ये आर है, से ऊपर आर डिस्टेंस चलेंगे, तब यहाँ पे जी की वैल्यू जी बाई 4 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर होगा आर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 2r है टोटल डिस्टेंस, माइनस में r है रेडियस ऑफ अर्थ, आंसर आ गया r विच इज फ्रॉम सरफेस। कंफ्यूजिंग तो नहीं है? ठीक है, अगर हो बाई चांस थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि हमें माइनस करना पड़ रहा है उसमें से, सिंपली हम इस आर डैश की जगह पता है क्या लेंगे, आर डैश की अगर मैं जगह ले लेता आर प्लस एच, एच मैंने वही हाइट मान ली, ठीक है, एट व्हाट हाइट, अबव द सरफेस, तो अबव द सरफेस मैंने हाइट मान रखी है इसको एच। ठीक है, तो मेरी टोटल जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो हो जाएगी आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाय आर। नहीं समझे? पक्का? क्लियर हुआ? तो आंसर क्यों नहीं आया, भले गलत दे देते, इतना सही तो करना था। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन करवाए थे चैप्टर में, होंगे यार, कोई नहीं, करो फटाफट से नोट डाउन कर लो। डन, चला जाए आगे, ऑनलाइन आगे चला जाए, बढ़िया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा टॉपिक। इनके क्वेश्चन क्या है, टिप्स, चलो पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बढ़िया, ये टॉपिक नहीं हुआ है ना? हाँ, क्या है सर ये? पोटेंशियल की डेफिनेशन बता सकते हो, क्लास 10th में? पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट मास या फिर चार्ज, तो वोल्टेज वाला पोटेंशियल आ जाता है, 10th में याद है, 12th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज या फिर यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी सेट पॉइंट, पर यूनिट मास, समझ गए ना? क्लियर हुआ? पक्का? सपोज मैं आप लोगों को कहता हूँ कैपिटल एम है, ठीक है, छोटू सा फाइनाइट पे रख रखा है मैंने, ठीक है, अब मुझे धीरे धीरे इसके पास लेके आना है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है, इस पे ऑलरेडी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बढ़िया, कैसा फोर्स है वो? अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना?
ये इस साइड फोर्स लग रहा है तो हमें मास भी यहीं लेके जाना है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, बढ़िया सर कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी उसी साइड में है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। नहीं समझे, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरीवन वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये फोर्स ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल ना, वर्क डन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया होगा। क्यों होगा सर पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये भाई अट्रैक्टिव फोर्स है, बढ़िया, इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। एफ डॉट एस इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा होता है ना, वर्क डन पॉजिटिव आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस है, कैसी क्या कंडीशंस है सर, देखो तो ये स्मॉल एम है ना, ठीक है, मुझे इसको ऐसे पास में लेके आना है इसके, जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी should not be changed, changed। बोलो कोई डाउट नहीं सर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, बढ़िया, मास तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी चेंज ना हो इसके लिए हमें इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। आपने बोला इस साइड लग रही है फोर्स, ठीक है, अगर फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसका मतलब हमें कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बात आ रही है, समझिए ऑनलाइन। सर अगर हमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, तो जो इस साइड फोर्स लग रहा है लगभग उतना ही उस साइड फोर्स लगा दो, तो इससे वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, यानी कि मैंने इस चार्ज को यहाँ पकड़ लिया, ठीक है, इसका मतलब मैं इस साइड ही फोर्स लगा रहा हूँ ना। अब मैं इसको धीरे धीरे काफी धीरे धीरे लेके आऊंगा, स्लोली स्लोली, देन मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं। बताओ कोई डाउट हो, कोई डाउट नहीं। मैंने फोर्स किस साइड लगा रखा है, डायरेक्शन देखो, राइट साइड, बोलो राइट साइड है सर। देन डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रही है, लेफ्ट साइड, क्योंकि इस साइड ही हमें लेके जाना है। देन क्या मैं ये कह सकता हूँ जो वर्क डन मैंने किया है वो नेगेटिव है, आया समझ, क्या नहीं आया ऑनलाइन, चल आया। सिंपल सा इतना ध्यान रख लो कि मैंने जो वर्क डन ना फोर्स लगाया है साइड लगा रखा है, ऑब्जेक्ट या जो मास है वो इस साइड मूव हो रहा है। सिंपली क्लास 9 के हिसाब से भी देखें तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। एफ डॉट एस, एंगल दोनों का 180 डिग्री हो गया, ये इस साइड है ये इस साइड है, देन आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव माइनस ऑफ, बढ़िया सर। कोई वर्क डन पर यूनिट मास को हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट मास को हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि मेरा पोटेंशियल मेरे पास ये निकल के आ गया टू माइनस बाई आर। कंफ्यूजन रहती है कि सर ये माइनस साइन कैसे आ गया है, और भी रीजंस है, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको सिंपलेस्ट वन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी बच्चों को बताया था तो उन्होंने कहा हाँ सर ये सबसे हमें अच्छा सा रीजन लगा है, ये बढ़िया है। और भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, बुक्स में अलग अलग दिए होंगे, तो उन पे अभी चर्चा, हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ सर हमें पता लग गया कि ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, और जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मास की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो दोनों आपस में 180 डिग्री है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसी डायरेक्शन में है, इसके द्वारा पॉजिटिव वर्क किया गया है, हमारे द्वारा नेगेटिव वर्क किया गया है, और पोटेंशियल की डेफिनेशन ही यही है, वर्क डन पर यूनिट मास। इसीलिए हमें पता लग गया कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस आ गई है, क्योंकि हमारे द्वारा वर्क डन माइनस नेगेटिव किया गया है, बढ़िया सर। इट इज नेगेटिव बिकॉज इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड by bringing a mass from infinity to infinity
infinity towards the earth, the external force acts opposite to the displacement, making its work negative. जो भी मैंने आप लोगों को अभी बातें समझाई है तो मैंने डाउन कर दिया है, ठीक है। जल्दी से किसी को कुछ डाउट हो कि नहीं, फिर एक बार फिर से बताओ, फिर से बताते हैं वरना आगे चला जाए। आ गया पक्का? आप ऑनलाइन सभी को आ गया? सर नेगेटिव क्यों आ रहा है हमारा पोटेंशियल? बढ़िया। चला जाए आगे। फटाफट से कर दो क्वेश्चन। सेम टू सेम जो क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पे किया है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे किया है, वैसा का वैसा है, वही अप्रोच लगानी है। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे इस पे। बढ़िया। क्यू स्क्वायर। ये आ गया इसका भी आंसर, आर आ गया ना? डन। हाँ भाई देख लो सर, हमें सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल की बना -Gm/r, हमें पता है, ठीक है। अब हमसे r डैश पे पूछ रखा है, ठीक है, बढ़िया, कोई डाउट नहीं। देन वहां पे हमें बोल रखा है कि आपके पोटेंशियल की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस बता दो, यानी r डैश की वैल्यू बता दो मुझे, तभी हम लिख सकते हैं -Gm में r डैश। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक है। देन मैं इक्वेशन 1 को से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी आर से वी आर कट गया, आंसर 2 आ गया, है ना। 1/2 ऐसे, देन जीएम से जीएम 1/r 1/r डैश, क्या आ जाएगा, r डैश अपॉन r डैश की वैल्यू मेरे पास वापस से 2r आ गई। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं है। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम सेंटर पूछा होता तो हाँ मेरा यही आंसर था, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि फ्रॉम सेंटर है, क्वेश्चन में पूछ रखा है सरफेस से, तो बढ़िया सर, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फ्रॉम सेंटर बाहर है 2r है, फ्रॉम सरफेस मेरा आंसर r माइनस ऑफ अर्थ की रेडियस इक्वल्स टू r। अभी मैं आर आर के टर्म्स में ही खेल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ना हो,
ठीक है, आपको आर की जगह कोई भी वैल्यू दे दे, 400 किलोमीटर दे दे, ठीक है, और अर्थ की आपको रेडियस गिवन होगी, ऐसा हम क्वेश्चन भी करेंगे, समझ रहे हो ना। यानी कि आपको चीजें नेगेटिव करनी है, जो भी डिस्टेंस आएगी ना आपकी, कुछ भी हो चाहे वो, उसमें से अर्थ की रेडियस माइनस कर देना, तब जाके फ्रॉम सरफेस आपका डिस्टेंस निकलेगा। बढ़िया, कोई डाउट नहीं, चला जाए आगे, नोट डाउन हो गया ना। ठीक है, ऑनलाइन चले आगे या नोट करना है, 5-10 सेकंड रुकूं, चला जाए आगे, फटाफट से 5 सेकंड आपके पास, देख लो जिसने नोट डाउन नहीं कर रखा कर लो जल्दी से। ये और कर दो। चेंज इन पोटेंशियल है वो स्मॉल जी आर के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस है ना दोनों में। बिल्कुल बढ़िया। चलो नहीं, लास्ट क्वेश्चन हुआ था, ये भी करो ट्राई। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी आर, बाकी इन 2-3 को छोड़ के और किस किस का आ गया ऑनलाइन, /2 गलत है। देखो स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला, Gm/r²। स्मॉल जी क्या थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझा कर रहे हो। आपका क्या नाम था, यार उम्र, हाँ आ गया, बढ़िया, आ जाए आगे। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछना है मेरे से। डेल वी, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पे डिवाइड करने के चक्कर में, जैसे 11th क्लास में करवा रहा था मैं, डिवाइड करते जा रहे थे, वो नहीं करना है। चेंज इन का मतलब सिंपली हमें इसका डिफरेंस लेना है, इक्वल्स टी फाइनल क्या है, इसके साथ हमारा क्या है, ऐसे कैसे यार, स्मॉल जी में कैपिटल जी, सर सिंपली चेंज इन पोटेंशियल का मतलब ये है, बढ़िया, मुझे वी फाइनल पे पोटेंशियल की वैल्यू बता दो, यानी कि जब जो ऑब्जेक्ट है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ वहां है, ठीक है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, यानी कि ये मेरी आर है, आर हाइट अबव, यहाँ पे वी, यहाँ पे वी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी वी इनिशियल टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। बढ़िया, कोई डाउट नहीं। वी फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास,
माइनस ऑफ जी एम बाय 2r माइनस माइनस ऑफ जी एम बाय आर। ये इक्वेशन किसको समझ नहीं आई वो बता दो जल्दी से। इतना लिखा है मैंने, आया, कर दिया, बढ़िया। ऑनलाइन आई होप सो आप सभी को भी समझ आ गया होगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ जी एम बाई टू आर प्लस जी बाय आर इक्वल्स टू जी एम बाई टू आर। मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल आ गया है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। वन माइनस का 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू पॉजिटिव का 1/2। क्लियर है इतना? इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि ये क्या कर दिया, नॉर्मली मैंने प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन किया है। देन मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास सर अगर ये ऑप्शन होता मैं उसी को टिक करता। ठीक है, जी एम बाई टू आर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी पूछ रखा है। स्मॉल जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्वेश्चन तो आसान है लेकिन हमें ऑप्शन मैच करना है। कोई नहीं सर, हमें इसका फॉर्मूला पता है कि एम बाय आर स्क्वायर। बढ़िया, कोई डाउट नहीं। यानी कि मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, इस आर की जगह मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूंगा? एक आर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक आर डिवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 एक बार मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एम अपॉन में आर था, एक आर मल्टीप्लाई कर दिया, एक आर डिवाइड कर दिया। बताओ कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं। 1/2 जी एम बाई आर स्क्वेयर, और एक आर ऊपर चला गया, जी एम बाई आर स्क्वेयर, जो ये वाला आर है ऊपर चला गया, फिर होगा सभी। ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ स्मॉल जी इंटू में आर। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? आर बाय टू। कौन से वाला जी? स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बस ऑप्शंस बना के नहीं दिए। अगर ऑप्शन में मैं आपके पास यही दे देता कि चार है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास स्मॉल जी, बी है टी आर, सी है टी आर स्क्वेयर बाय टू, डी है टी आर बाय टू। ठीक है, एमसीक्यू बन गया ना? आप इतना निकाल के अब फैल जाओगे कि क्या करें क्या करें, क्या गलत, आप उल्टा सीधा करोगे। तो चलो ऑप्शन भी मैंने आसान आसान से दे दिए, वरना ऐसे सिमिलर सिमिलर से देते हैं। ठीक है, कैपिटल जी की जगह क्या लिख देंगे? स्मॉल जी लिख देंगे। स्मॉल जी, और इसकी जगह मैंने लिख दिया स्मॉल एम बाई टू आर। जल्दी जल्दी में ये टिक हो जाता है। ऐसे ट्रिकी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, हमें फंसना नहीं। ध्यान से हर एक क्या क्या जो वेरिएबल है दे रखा है सब बैठना। आगे चला जाए, ये क्लियर होगा? जल्दी से नोट डाउन कर लिया? ऑनलाइन आगे चला जाए, आगे चला जाए। एस्केप स्पीड वेलोसिटी पोटेंशियल, देख लो भाई, एक सेकंड ये
ये हैंग हो गया क्या साइड से? एवरीवन लैग हो रहा है क्या? एम आई विजिबल टू यू? कैसे दिख रहा है फिर? लैग हो गया मैम, लैग हो गया।